नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के बारे में। आप सभी को पता है कि रीट लेवल 2 के जो स्टूडेंट हैं सभी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया अब स्टार्ट होने वाली है। आप सभी को पता है कि इसका कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। तो अब आपने देख लिया होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब और किस डेट को होने वाला है। तो साथियों, ये लेटेस्ट अपडेट जो आया है, लेटेस्ट जो चेकलिस्ट है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो चेकलिस्ट है वो इस चेकलिस्ट के अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से व्यवस्थित करोगे, किस तरह से किस सीक्वेंस आपको जमाना है, क्या-क्या उसमें फ़िल करना है, किस तरह से आपको सावधानीपूर्वक भरना है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो साथियों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और सावधानी ध्यानपूर्वक इसको समझना है, कहाँ-कहाँ पर किस जगह पर कौन-सी चीज़ भरनी है, मैं आपको प्रूफ़ के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। और पूरी चेकलिस्ट के लास्ट तक हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन-सी चीज़ जो है, कौन से कंटेंट जो वहाँ पर आपको फ़िल करना है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरी चेकलिस्ट को अच्छे से समझ के जाना है। तो देखिएगा यहाँ पर आप जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य और विशेष शिक्षा के लिए ये चेकलिस्ट है। ये तो अभ्यर्थियों के स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचना जो लागू उस पर टिक करना है, जो लागू है उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है साथियों। तो आप सभी को पता है कि दस्तावेज सत्यापन का जिला यानी कि किस जिले में आपका दस्तावेज सत्यापन है, वहाँ पर उस जिले का यहाँ पर आपको नाम लिखना है ना? तो वहाँ पर आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। अभ्यर्थी के रोल नंबर, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है अपने स्वयं के। उसके बाद में अध्यापक लेवल द्वितीय यहाँ पर कौन से विषय से है आपने उसको आपको देना है। लेवल फर्स्ट से हो तो यहाँ पर लेवल फर्स्ट आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्षेत्र अनुसूचित है या गैर अनुसूचित है, यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। आधार क्रमांक आपको यहाँ पर लिख देना है, पूरा आधार क्रमांक आपका स्वयं का सही लिखना है। आवेदन क्रमांक यहाँ पर आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो नहीं, लिखना ही है। अपने फादर्स का नाम यहाँ पर लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है सही, और जन्म तिथि यहाँ पर आपको लिखनी है। माताजी का नाम आपको लिखना है। अब यहाँ पर जो है आपको अपनी श्रेणी को चूज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ साथियों अनुसूचित जनजाति के अंदर, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टिक कर दिया। ऐसे ही आप अपनी श्रेणी के ऊपर टिक कर सकते हो। जैसे कोई अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो आपको ओबीसी पर टिक करना है, ठीक है साथियों। तो ये तो रही अपनी वर्ग की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिंग की। तो आप मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर आप मेल या फीमेल लिख दीजिए। जमा आवेदन शुल्क की राशि, जिससे कि बहुत सारों के 310 यहाँ पर आ जाती है, जैसे ओबीसी कैटेगरी के। तो यहाँ पर आप अपने आवेदन शुल्क की यहाँ पर राशि लिख सकते हो, यहाँ पर आपको लिखना है। अब 12th परीक्षा का माध्यम क्या था, 12th में आपने कौन से माध्यम से दिया था, तो या तो क्या आप इंग्लिश से दिया, हिंदी से, या फिर अदर्स से। तो अगर आप अधिकतर यहाँ पर हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो आपको हिंदी पर टिक करना है, आप इंग्लिश से हो तो आप इंग्लिश पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है कि स्नातक परीक्षा का माध्यम क्या था। तो आप स्नातक में आपने इंग्लिश मीडियम से दिया है तो आप इंग्लिश पे टिक कीजिएगा, हिंदी पे किया है तो हिंदी पे टिक कीजिएगा। तो अगर आप अदर से हो तो आपको अदर में टिक करना है। तो ये तो रही बात चेकलिस्ट भरने की। अब आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से सीक्वेंस से कैसे जमाना है और उस पर क्या लिखना है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं भरनी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉलम्स है साथियों, ये दस्तावेज जो सत्यापन दल के उपयोगार्थ है, जो दस्तावेज सत्यापन करेंगे उनके लिए ये कॉलम्स रखे गए हैं। तो इस कॉलम को आपको किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी फिल नहीं करनी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपके काम की चीज़ क्या है, ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर संलग्न संख्या यानी कि इसमें आपको संलग्न संख्या लिखनी है। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन की पड़ती है तो ये 1 नंबर पे, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर लिख देना है। उसके बाद संलग्न स्वप्रमाणित हाँ या नहीं, तो आपने अगर आपने लगाई है या नहीं लगाई है, तो यहाँ पर अगर आप इसको लगाओगे तो यहाँ पर क्या लिख देना है, कॉलम में हाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में विस्तृत आवेदन की प्रति, तो विस्तृत आवेदन की प्रति आपके पास होगी, तो इसमें संलग्न संख्या आपको क्या लिख देनी, संलग्न संख्या 2 लिख देनी है। अब उसके बाद में जैसे कि ये 1 नंबर था, तो यहाँ पर लिख देना है संलग्न संख्या 2। संलग्न संख्या 2 यानी कि 1 नंबर के पीछे आपको कौन-सी कॉपी लगानी है, तो विस्तृत आवेदन प्रति की लगानी है। और ये लगाई है तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, हाँ कर दीजिएगा। उसके बाद में 3 नंबर पे आपको यहाँ पर 3 नंबर भरना है। जैसे आपने 1 भर दिया, 2 भर दिया और यहाँ पर आपको 3 भरना है, ठीक है। और आधार कार्ड की प्रति में भी आपको 3 नंबर लिख देना है साथियों, और यहाँ पर यस कर देना है, हाँ कर देना है। उसके बाद में माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, तो ये 4 नंबर पे हो जाएगी और यहाँ पर यस कर दीजिएगा।
उसके बाद में आ जाता है उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति। तो यहाँ पर ये 5 नंबर पे आ जाएगा साथियों, और यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। इसी सीक्वेंस के अनुसार आपको अपनी जो कॉपी है, जो ज़ेरॉक्स कॉपी, उसके इसी सीक्वेंस के अनुसार आपको जमाना है। उसके बाद में यहाँ स्नातक समकक्ष परीक्षा के जो समस्त वर्षों और सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, इसको भी यहाँ पर आपको अगर है तो यहाँ पर 6 नंबर लिख दीजिएगा, और अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा और यहाँ डैश कर दीजिएगा, या इसको खाली भी आप इसको छोड़ सकते हो। स्नातक समकक्ष की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है, देखिएगा, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत। इसको यहाँ पर ये यहाँ पर भरा होगा तो इसी का नंबर, जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर है तो इसको भी यहाँ पर 6 नंबर लिख सकते हो, ये इसको डैश कर सकते हो, यानी कि इसका मतलब है कि इसी का इस कॉलम का अंक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय क्या क्या थे आपके, उसको यहाँ पर आपको लिखना है ना। अगर आप स्नातक परीक्षा में आपने आप स्नातक नहीं किए तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो। अगला यहाँ पर आ जाता है कि दस्तावेज प्रमाण पत्र की बात। यहाँ पर अगला आ जाता है स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्राप्त प्रति। तो यहाँ पर अगर जैसे वहाँ 6 नंबर था तो यहाँ पर 7 नंबर आ रहा है, तो इसको 7 नंबर लिख दीजिएगा। अगर ये आप इस कॉपी ये योग्यता आपके पास है तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद में सारी पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत, इसको यहाँ पर सीक्वेंस से बढ़ाते चलिएगा, अगर नहीं है तो इसको डैश कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपके पास होनी चाहिए, और उसकी प्रति में स्व प्रमाणित करके यहाँ पर जैसे सीक्वेंस से अगर आपका 8वां नंबर आ रहा है तो 8 लिखिएगा, और उस प्रति पर भी आपको 8 नंबर लिखना है, और लिखना है संलग्न प्रति नंबर 8, है ना, और उसी के सीक्वेंस से जमाना है। यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद में आ जाता है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल लेवल प्रथम लेवल द्वितीय दोनों स्तर में। तो आप किस स्तर में, तो लेवल प्रथम में अगर आप हो तो लेवल प्रथम, द्वितीय में तो द्वितीय। उसके बाद में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के प्राप्तांक यहाँ पर भरने हैं, और प्रतिशत यहाँ पर भरने हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में विषय कौन से हैं आपके, तो आपको यहाँ पर विषय चूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है विज्ञप्ति के अनुसार प्रशैक्षिक योग्यता। तो आपके पास लेवल फर्स्ट से अगर आपने भरा है तो आप डीएलएड पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, या बीएलएड, या आपने जो भी कर रखा है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और उसकी जेरोक्स यहाँ पर लगाना है, और सीक्वेंस के अनुसार आपको यहाँ पर नंबर यहाँ पर भरना है। प्रशैक्षिक योग्यता में प्रवेश स्थिति वो भी आपको यहाँ पर भरनी है, और उसकी जेरोक्स कॉपी यहाँ पर को लगाना है, और यहाँ पर यस कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद विशेष शिक्षा में अगर आप है तो भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो यहाँ पर उसकी कॉपी लगाइएगा, और यहाँ पर सीक्वेंस के अनुसार नंबर डालिएगा, और यहाँ पर यस कीजिएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर डैश इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद में आ जाता है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। तो मूल निवास प्रमाण पत्र की यहाँ पर सीक्वेंस डालिएगा, और यहाँ पर यस कीजिएगा, और उसके पीछे आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में आ जाता है साथियों यहाँ पर 19 नंबर पे अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवास होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल प्रमाण पत्र केवल टीएसपी क्षेत्र के पदों के आवेदकों के लिए ये मान्य है साथियों। तो अगर आप टीएसपी क्षेत्र से तो यहाँ पर आप यस कीजिएगा, और उसकी प्रति भी सीक्वेंस के अनुसार आप लगाइएगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इनकम टैक्स एंड असिस्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और यहाँ पर सीक्वेंस डालना है, और अगर आप लगाते हो तो यहाँ पर यस कीजिएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है साथियों, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर इसकी सीक्वेंस नंबर डालने हैं, और यहाँ पर यस करना है। ठीक है, और इसकी कॉपी जो है वो आपको पीछे लगा देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर के अनुसार शपथ पत्र। तो यहाँ पर आपको शपथ पत्र लगाने हैं, और उस पर नंबर जो है वो सीक्वेंस के अनुसार नंबर लिखने हैं, और उसके बाद उसकी कॉपी लगा देनी है साथियों। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है 23 नंबर पर क्या है साथियों कि आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों से इस आशय की स्वघोषणा की वे स्वयं तथा उसके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है। तो ये स्वघोषणा पत्र आपको लगाना है, और उस पर सीक्वेंस नंबर डालकर संलग्न प्रति नंबर डालकर उस पर पीछे इसकी कॉपी लगा देनी है। अगर आप विधवा की स्थिति में स्वयं की घोषणा पत्र भी आपको यहाँ पर लगना है, और यहाँ पर सीक्वेंस नंबर डालना है, और यहाँ पर कॉलम में क्या करना है, यस करना है। विवाह विच्छिन्न परित्यक्ता अगर आप हैं तो इसमें होने पर सक्षम स्तर से जारी जो विवाह विच्छेद की डिग्री है
की प्रमाणित प्रति व आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधी जो घोषणा पत्र है वो भी आपको लगाना है अगर आप इसमें है तो। यहाँ पर सीक्वेंस नंबर डालना है, यहाँ पर यस करना है और इसके बाद में सीक्वेंस नंबर डालकर कॉपी में क्या करना है, प्रति में सीक्वेंस नंबर डालकर उसको वापस पीछे उसको लगा देना। संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र, ये तो आप सभी को लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए अनिवार्य है। तो यस कर देना है और यहाँ पर सीक्वेंस नंबर डाल देना है। विवाह होने पर दहेज नहीं लेने से, तो ये भी सभी को लगाना है। तो यहाँ पर अगर आपका सीक्वेंस नंबर 19 है तो 19 लगा दीजिएगा और यहाँ पर यस कीजिएगा और उस पर कॉपी पर क्या करना है 19 लिख करके वहाँ पर उसको चस्पा दीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें स्व घोषणा पत्र आपको लगाने हैं और सीक्वेंस के अनुसार आपको, अगर आप उत्कर्ष खिलाड़ी है तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा अनापत्ति प्रमाण पत्र या इस संबंध में अभ्यर्थी का स्व सत्यापन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीक्वेंस और यहाँ, और ये तीनों कॉलम को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर देखिएगा आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है, उस संबंध में अभ्यर्थी का स्व सत्यापित आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर सीक्वेंस नंबर और यहाँ पर यस कीजिएगा और उसमें कॉपी में आपको इसका सीक्वेंस नंबर डालकर उसको लगा दीजिएगा। शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में भी आपको स्व घोषणा पत्र देना होगा, ये सभी के लिए कंपलसरी है साथियों। और यहाँ पर इसका सीक्वेंस नंबर डालिएगा और यहाँ पर यस कीजिएगा और वहाँ पर आपकी कॉपी उस पर लगा दीजिएगा, ठीक है। 36 नंबर पे है पॉइंट यहाँ पर कि अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये आपको जो राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षर 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके गवर्नमेंट स्कूल जो हाई स्कूल होता है, जो सीनियर स्कूल होता है, वहाँ पर लेक्चरर के साइन के द्वारा वो आप वहाँ पर बन जाएगा। और उसके बाद में जो आपने किस कॉलेज से, पिछले संस्थान से, जिससे आपने अगर एसटीसी की है तो एसटीसी कॉलेज से आपको चरित्र प्रमाण दिया होगा। उसके बाद अगर आपने बीएड की तो बीएड वाले कॉलेज से आपको चरित्र प्रमाण दिया होगा, वो आपको लगाना है, उस पर सीक्वेंस नंबर डालने हैं और इसकी कॉपी पीछे लगा देनी है साथ ही। उसके बाद में यहाँ देखिएगा नोट में क्या कहा गया है, समस्त दस्तावेज उक्त क्रम के अनुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें। जो दस्तावेज लागू नहीं है उससे आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। अगर आप जो दस्तावेज आपके पास नहीं है या जो लागू नहीं है आपके लेवल में, जैसे आप प्रथम लेवल में हो तो प्रथम लेवल में कोई डॉक्यूमेंट आवश्यक ही नहीं है, उसमें लागू ही नहीं, तो वहाँ पर आपको कॉलम में लागू नहीं है वो ऐसा करके लिखना है। स्थान, दिनांक और मोबाइल नंबर, ये सारी कुछ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करने, नाम और पता आपको लिख देना है। अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन, ये आपकी स्व सत्यापन के लिए आपसे मांगा गया है, तो ये सूचना आपको भर देनी है और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद में ये स्व घोषणा पत्र आपको भरना है, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें आपको भरनी है और बाकी ये आपसे उसमें लगा दी जाएगी। ये सारी कुछ चीज़ें प्रभारी हस्ताक्षर ये यहाँ पर वहाँ पर भर दी जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो थी। अब इसी के सीक्वेंस के अनुसार आपको अपनी 3 फाइल बनानी है, ताकि एक वहाँ पर जमा हो जाएगी जब दस्तावेज सत्यापन में। उसके बाद में इसी चेकलिस्ट के अनुसार जब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका क्या होगा साथियों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका जो है स्कूल चॉइस होगा, वहाँ पर एक फ़ाइल वहाँ पर काम आने वाली है, जो कि आपके सीधे, जैसे कि आपको कोई स्कूल मिला है तो आपके उस स्कूल के पीओ क्षेत्र में, वो पीओ वाले स्कूल में वो चली जाएगी और वो फाइल वहीं पर स्थायी रहेगी। ध्यान रखना आपकी जो फाइल है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, कंफर्ट होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं कि 10-20 रुपए की फाइल आप उठा के और अपने सारे डॉक्यूमेंट उस पर चिपका दिए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 50-60 रुपए की फाइल लेना है, और ताकि जो है वो आपकी लंबे समय तक चले और वो डॉक्यूमेंट केवल आप ही के उसमें लगाए जाएंगे, ये नहीं कि दूसरे डॉक्यूमेंट भी उसमें लगा दिए जाएंगे। तो आपको फाइल जो है वो मजबूत लगाना है, मजबूत लाना है। 50-60 रुपए की कम से कम आपको फाइल लाना है और उसमें आपको इसी चेकलिस्ट के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमाने हैं। उसके बाद में नंबर दूसरी फाइल आपके पीओ में जमा हो जाएगी और तीसरी फाइल जो है वो आपके पास प्रूफ के रूप में रहनी चाहिए। तो 3 फाइल जो है वो आपको तैयार करनी है, जो कि फर्स्ट आपकी जिला लेवल पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर जमा हो जाएगी, दूसरी फाइल आपके पीओ में जमा हो जाएगी और तीसरी आपके पास प्रूफ के रूप में रहनी चाहिए। और सारे घोषणा पत्र आपको तैयार करवा लेने, चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवा लेने, और जो लास्ट वाला अगर आपके पास नहीं है, यानी कि जैसे बीएड कॉलेज में आपके पास गुम गया है तो आपको वहाँ जाकर बनवा लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
वह ज़रूर आपसे बनवा आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो बनाकर आपको दे देंगे। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, इस वीडियो को अपने मित्रों के सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए। और तीनों फाइलों को आपको एकदम रेडी रखना है, परफेक्ट रखना है। साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। आई होप कि मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश की, आप सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।